देखिए इस क्वेश्चन को, कोट स्क्वायर सेक इनवर्स 2, टेन स्क्वायर कोसेक इनवर्स 3। हमारा काम क्या है, हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं थोड़ा मॉडिफाई रूप में। कैसे? सेक इनवर्स रूट 2, और अब मैं इसे पूरे का होल स्क्वायर कर लेता हूं। ऐसी चीजें एग्जाम में याद आनी चाहिए, तभी से आप कर पाओगे, क्योंकि ये बात जानते तो आप हैं लेकिन एग्जाम में याद आना बड़ी बात है। अब हम क्या करेंगे, ये सेक इनवर्स है तो बाहर कोट है, तो हम दोनों को सेम बना देते हैं। बाहर कोट है, इसको कोट इनवर्स बना दूं। तो मैं पहले इसके लिए काम करूं, छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं। ठीक है, तो सेक इनवर्स 2 यानी कि कर्ण बटा आधार, तो ये कर्ण और आधार एक है, तो ये कितना हो जाएगा लंब इसका, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 4 माइनस 1 यानी कि रूट 3। ठीक है, और ऐसे कंडीशन में ये क्या बन गया आपके कोट, और सेक इनवर्स की जगह मैं अगर कोट लिखूं इनवर्स में, तो यहां से क्या हो जाएगा आधार बटा लंब यानी कि 1/√3। तो इसमें तो आपके अच्छा इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर है, तो लो ये तो आ गया 1/3। अब हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर भी एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो यहाँ लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण यानी कि कर्ण बटा लंब हो रहा है, तो ये कर्ण और ये लंब, तो 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कितना 9 यानी कि 8, √8 कर दो इसको, तो ये √8। ठीक है, अब आप इसी में सेम यहाँ पर भी ये 10 है, तो अंदर भी आप 10 इनवर्स लिख दे। 10 इनवर्स में क्या होगा लंब बटा आधार, तो ये 1/√8, और इस पूरे का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, तो प्लस, और ये 1/8 बन जाएगा। अब आप इसका एलसीएम ले लो, तो ये 8 + 3/24, तो ये 11/24। ये आपकी इसका आंसर आ रहा है। क्या मुश्किल था? एक दिक्कत कहाँ थी कि हमें ये बात याद नहीं आती कि ये स्क्वायर लग रहा, तो अब क्या करेंगे, जबकि ये कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा या भाई, तो उस कंडीशन में आप इसे क्या मान लोगे, कोट थीटा का होल स्क्वायर कर दो, टेन फाई का होल स्क्वायर कर दो, फिर उसके बाद में आपको ये सेम बना दो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ रखी है, इसीलिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दोनों साथ में लिए इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/2 है, और जेड इक्वल टू साइन अल्फा साइन बीटा, यानी आपको साइन अल्फा साइन बीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए सीधा सीधा हम इस फंक्शन को ले लेते हैं, तो ये फंक्शन बन जाएगा जेड इक्वल टू हाफ और 2 साइन अल्फा साइन बीटा। अब मैं इसे ट्रिग्नोमेट्रिक विस्तार कर लेता हूं, तो यह बन जाएगा कोस अल्फा माइनस बीटा और माइनस कोस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आपके क्या दे रखा 90। ठीक है, और ये आपके दे रखा 90, तो ये 0 हो जाएगा। तो आपके जेड इक्वल टू क्या आ गया 1/2 कोस अल्फा माइनस बीटा। अब आप देखो कोस की जो वैल्यू होती है आप जानते होंगे कि कोस अल्फा माइनस बीटा -1 और +1 के बीच में होता है, तो आप इसे -1/2 लेस एंड इक्वल देन 1/2 कोस अल्फा माइनस बीटा कर दें, और ये 1/2, तो आप देख लीजिए 1/2 लेस एंड इक्वल देन जेड लेस एंड इक्वल देन 1.2, तो जेड मिनिमम तो हो गया आपके पास माइनस का हाफ, जेड मैक्स हो गया आपके पास प्लस का हाफ। बस ये आपके इसके आंसर है। हम सोचते हैं कि ऐसे सीधे और सिंपल सवाल भी पूछते क्या, जी पूछते हैं, हमें इन पर फोकस करना चाहिए और हमें सीधे सवाल आने चाहिए। भारी भरकम सवाल नहीं आए तो कोई बात नहीं, यहाँ
कह रहा है कि टेन 5 थीटा इक्वल टू कोट 3 थीटा। तो आपको थीटा की वैल्यू निकालिए, व्यापक मान निकालना है। सीधा सा काम है। आपको अगर याद हो तो मैंने 3 फॉर्मूले याद रखने के लिए कहा था। नंबर 1, सबसे पहले तो मैंने कहा था कि एक तो आप याद रखें साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई। दूसरा मैंने कहा था कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई। और तीसरा मैंने कहा था टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई। जब ये आए तो इनके लिए व्यापक मान क्या होंगे, एक्स इक्वल टू और एक्स इक्वल टू। याद है आपको? याद नहीं है तो याद कर लेना। ये बन जाता है आपके एन पाई प्लस माइनस 1 पावर एन वाई। एन बिलोंग्स टू जेड हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपके ये 2n पाई प्लस माइनस वाई एन बिलोंग्स टू जेड। और यहाँ तो सीधा सीधा बेचारा एन पाई प्लस वाई कर देना है, एन बिलोंग्स टू जेड। अब यहाँ 10 है, कोट वाला इसमें है नहीं, तो कोट को 10 में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये बन जाएगा क्या, 10 5 थीटा इक्वल टू 10 क्या लिखेंगे इसको, पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा। बस अब आपके दो कैसा बन गया है, थर्ड वाला। तो सीधा सा डायरेक्ट कन्वर्ट कर लीजिए आप इसको। तो ये 5 थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, एन पाई प्लस और ये पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा। तो ये 3 थीटा इधर ले आया तो ये क्या बन गया आपके 8 थीटा। और ये एन पाई प्लस पाई बाई 2। तो ये थोड़ा सा ही कर ले इसको, 8 थीटा और इसमें से पाई कॉमन ले लें। तो ये क्या हो जाएगा, एन प्लस 1/2 और ये पाई। तो ये थीटा आपके क्या बन रहा देख लो, एन प्लस 1/2 और पाई बाई 8। तो और इसको सिंप्लीफाई कर ले, ये बन जाएगा 2n प्लस 1 और ये पाई बाई 16 n बिलोंग्स टू जेड। यही तो आपकी इस क्वेश्चन का व्यापक हल है, जनरल सॉल्यूशन। लीजिए ये ट्रिग्नोमेट्री का एक अलग पार्ट है। अब यहाँ देखिए स्मॉल ए बी सी भी है और ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहा है। और ये कह रहा है कि ए कोस स्क्वायर सी बाई 2 प्लस सी कोस स्क्वायर ए बाई 2 इक्वल टू 3b बाई 2। तो ए बी सी होंगे जो साइड त्रिभुज की भुजाएं समांतर श्रेणी में है कि गुणोत्तर में है कि हरात्मक में है कि साधारण मध्य है, क्या है। तो यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप एक काम करिए, ये जो फॉर्मूले हैं कोस ए बाई 2, कोस बी बाई 2 और कोस सी बाई 2, ठीक है। इनके फॉर्मूले आपको शायद ध्यान में नहीं होंगे, तो थोड़े ये जनरल फॉर्मूले आप जरूर ध्यान में रख लीजिए। कोस ए बाई 2 इट मीन्स एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। बी है एस इंटू एस माइनस बी ए, तो यहाँ क्या आएगा बी और नीचे क्या बैठेगा ए सी। और यहाँ एस इंटू एस माइनस सी है तो सी रहेगा और नीचे क्या आ जाएगा ए बी। इन फॉर्मूलों को ध्यान में रखना पड़ेगा। आप चाहे तो मैं इनको फॉर्मूलों को अलग से सब लिखवा दूंगा ताकि आपको ध्यान में रहे। बिल्कुल सिमेट्रिक है। अब इन फॉर्मूलों को अपन इसमें पुट कर लेते हैं। देखिए तो ये है आपके ए, ठीक है ना। अब ये जो ध्यान में रखना आपको, तो यहाँ कोस स्क्वायर रूट ये है, ठीक है। तो ये एक बात और ध्यान में रखना है, ये मैंने रूट नहीं लगाया यहाँ पर, तो आपको रूट भी लगाना है क्योंकि मैंने स्क्वायर यूज नहीं किया, यहाँ स्क्वायर पूछ रखा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए ए कोस स्क्वायर सी बाई 2। तो ये हो जाएगा एस और एस माइनस सी अपॉन ए बी प्लस सी और बी वाला है ए वाला है, तो ये एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी इक्वल टू 3b अपॉन 2। तो ये क्या हो गया देखो आप, एस तो कॉमन ले लो आप और अंदर बचेगा एस माइनस सी अपॉन ए से कैंसल बी और प्लस एस माइनस ए अपॉन नीचे क्या बचेगा सी नहीं बी ही बच रहा है,
ठीक है, सी से सी कैंसल, 3b/2, तो ये क्या हुआ s, और एलसीएम ले लो आप, तो ये 2s माइनस a प्लस सी, और ये हो जाएगा 3b² 2 उधर भेज दिया। अब आप देखिए ये s, 2s क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू होता है उसका अर्ध परिमाप। तो ये 2s है, तो ये a प्लस बी प्लस सी माइनस a माइनस सी, तो ये 3b² 2, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, क्या बचा b, तो एक b कैंसिल हो गया, वैसे यही कट रहा था। तो ये आपकी क्या बन जाएगा, s इक्वल टू 3b/2, तो आप s की वैल्यू पुट कर दें या 2 इस तरह ले, तो ये 2s इक्वल टू 3b, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3b, तो ये b उधर पक्षांतर कर लो, तो ये a प्लस सी क्या आ जाएगा 2b। तो देख लीजिए ये आपके a b c क्या है AP में। अब देखिए क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है, लेकिन इसके अंदर अगर आप पूरा प्रोसेस से करोगे तो आपको बहुत देर लग जाएगी। वैसे भी आपको इसमें काफ़ी काम ऐसे जो ज़रूरी है करना ही पड़ेगा, लेकिन हम इसमें काम करें, हम इसमें अल्फा को लिख लेते हैं π/2, सबसे बढ़िया काम। जैसे ही मैंने ये लिखा तो उस कंडीशन में ये तो हो जाएगा π/2, और इससे जिसकी वैल्यू में फाइंड करनी है वो हमारे बिल्कुल छोटा रूप बन जाएगा 4x² प्लस y² की वैल्यू निकालनी है अपने को, क्योंकि cos π/2 की वैल्यू 0, तो बीच वाली टर्म खत्म हो गई। अब हम ये चीज हम इसमें पुट कर लेते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए ये cos इनवर्स x है, तो इसमें लगा दो फॉर्मूला, तो क्या होता xy माइनस, अच्छा माइनस है तो प्लस में लगेगा ये, तो ये 1 माइनस x² √ 1 माइनस y²/4 इक्वल टू ये π/2। आप इधर से ये हटा करके नहीं इसके साथ में लगा दो π/2, तो उधर वाला मामला तो खत्म। ठीक है, अब आपके क्या बचा, क्योंकि माइनस में था तो अपन ने प्लस किया, उसको माइनस पर कर दो आप, तो ये क्या बनेगा देखिए आप, xy/2 इक्वल टू माइनस का 1/x² √ 1 माइनस y²/4 का b रूट, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो आप, तो ये x² y²/4 इक्वल टू क्या बन गया 1 माइनस x² और 1 माइनस y²/4। बस अब मल्टीप्लाई करो आप, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस y²/4, फिर माइनस का x² और क्या बना ये प्लस का x² y²/4, ये इधर से कैंसल, तो आपके पास केवल ये टर्म बची। तो ये क्या बन गया देखो 4 माइनस y² माइनस 4x² 0, तो ये 4x² प्लस y² इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। अब आप जो ऑप्शन दे रखे उसमें आप अल्फा इक्वल टू π/4 पुट करके देख लो कि वो 4 किस में आ रहा, देख लो किस में आ रहा, और आप कमेंट करके बताओ, क्योंकि ऑप्शन में भी तो अल्फा में आ रहा है, तो आप अल्फा की जगह π/2 पुट करना, और 4 कहाँ 2 है ना, ये पुट कर लो तो आंसर आ जाएगा।